हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचआरएम गाइड। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस क्या होती है। तो जिसके 5 स्टेप्स थे, एक्चुअली 6 स्टेप्स थे। उसका सेकंड स्टेप था डिमांड फोरकास्टिंग। आई एम क्विकली गोइंग टू रिपीट द स्टेप्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस टू रिकॉल द process simply. So first is corporate analysis, second is demand forecasting, third is supply forecasting, fourth is identifying manpower gap, fifth is preparing action plan, and sixth one is monitoring and control. सो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है और इस प्रोसेस को आपको डिटेल में समझना है, इन सारे स्टेप्स को, तो आप लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगी। अभी हम उसका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस का जो सेकंड स्टेप है डिमांड फॉरकास्टिंग, उसको थोड़ा इलेबोरेटेड वे में देखने जा रहे हैं। सो फर्स्टली, व्हाट इज़ डिमांड फॉरकास्टिंग? So it is a process of estimating the requirement of different kind of employees in future on the basis of annual budgets or long term corporate plans or of action. मतलब क्या हुआ कि ये एक सिंपली एक प्रोसेस है जो इन फ्यूचर हमारी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कितने एम्प्लॉयज़ का रिक्वायरमेंट रहेगा, इसका एक मोटा मोटा एस्टिमेट होता है। सो डिमांड फोरकास्टिंग के जो हैं वो 4 बेसिक मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्वालिटेटिव टेक्निक। क्वालिटेटिव टेक्निक हम किसको बोलते हैं? जहाँ पे डेटा इन्वॉल्व नहीं होता है, जहाँ पे हम न्यूमेरिक फॉर्म में जो डेटा है हम उसको एक जजमेंट का बेसिस नहीं बनाते हैं, उसको क्वालिटेटिव टेक्निक बोलते हैं। क्वालिटेटिव टेक्निक में भी कुछ पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो है मैनेजरल जजमेंट। मैनेजरल जजमेंट ये क्या होता है? ये जो है, जो फंक्शनल मैनेजर्स या जो लोग अथॉरिटी में होते हैं, वो लोग इस जजमेंट को करते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक डिमांड फॉरकास्ट करते हैं। मैनेजरल जजमेंट के 3 अप्रोचेज होते हैं, बॉटम अप, टॉप डाउन एंड पार्टिसिपेटिव मेथड। तो जो बॉटम अप मेथड होता है वो क्या होता है कि डिमांड जो है वो डिपार्टमेंट हेड जो है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसका हेड, या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका हेड, तो वो जो हेड होते हैं, डिपार्टमेंट हेड, वो डिसाइड करते हैं इस वाले अप्रोच में। एंड जो ये टॉप डाउन अप्रोच है, इसमें क्या होता है, जो जैसे ये सेल्स मैनेजर हो गए या फिर प्रोडक्शन मैनेजर हो गए, इनके जो ऊपर मैनेजर होते हैं वो करते हैं इस जजमेंट को, इस अप्रोच से जजमेंट कि हमें कितना रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर रहेगा। और जो पार्टिसिपेटिव मेथड होता है वो क्या होता है कि दोनों अपना अपना रिक्वायरमेंट बताएंगे, फिर कॉमन पॉइंट्स देख के या फिर डिस्कशन के थ्रू जजमेंट बनाया जाता है। ठीक है। सेकंड जो टेक्निक है अंडर क्वालिटेटिव टेक्निक, वो है डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक में क्या होता है? एक पैनल, एक्सपर्ट्स का पैनल बनाया जाता है जिनको एक सर्वे फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है किसी भी ये डेल्फी टेक्निक वैसे कहीं भी हो सकती है, बट हम बात करेंगे डिमांड फॉरकास्टिंग के रेफरेंस में। तो इसमें एक सर्वे फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है एक्सपर्ट के पैनल्स को, और एक बैकग्राउंड उनको समझा दिया जाता है कंपनी के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उस सर्वे फॉर्म में उनसे उनके रिव्यूज़ पूछे जाते हैं, उनके व्यूज़ पूछे जाते हैं। अब उन व्यूज़ को फिर उसके बाद कंपेयर किया जाता है, इंटीग्रेटेड ओपिनियन ऑफ ऑल एक्सपर्ट। अगर सब एक्सपर्ट्स का एक जैसा जजमेंट है तो वेल एंड गुड, कंक्लूजन हम बना लेंगे कि हमें कितना रिक्वायरमेंट है। पर अगर एक जैसा सबका जजमेंट नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? हम रिसर्च टॉपिक को दोबारा से उन्हें बताएंगे, उनको बैकग्राउंड प्रोवाइड करेंगे, फिर से दोबारा से एक सर्वे कंडक्ट किया जाएगा, फिर से दोबारा से डाटा इकट्ठा किया जाएगा, फिर से उसकी सारी एनालिसिस होगी। नाउ the second technique of demand forecasting is work study method.
तो इसके अंदर 3 तरह के टेक्निक्स हैं। फर्स्ट है वर्क फोर्स एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है, ये एक एनालिसिस है ऑफ द एवरेज लॉस ऑफ मैन पावर ड्यू टू लीव, रिटायरमेंट, ट्रांसफ़र एक्सेट्रा ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। ठीक है, ये लास्ट 5 साल में कितने लोगों ने जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने किसी भी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है, चाहे वो रिटायरमेंट हो या लीव हो या डेथ हो या ट्रांसफ़र हो। ठीक है, और कितने लोग एब्सेंट रहते हैं। द रेट ऑफ एब्सेंटीज्म एंड लेबर टर्नओवर शुड ऑल्सो बी कंसीडर्ड। उसके बेसिस पे एक डिमांड को फोरकास्ट किया जाता है। सेकेंड वन इज वर्कलोड एनालिसिस। अब वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है कि हमें कितने लोग चाहिए वो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उस चीज़ को दिमाग में रख के एक एनालिसिस किया जाता है जिसको बोलते हैं वर्कलोड एनालिसिस। So the company tries to calculate the number of man hour required for various job with reference to the planned output. For example, जो हमारा एनुअल प्रोडक्ट है जो हमारी कंपनी बनाती है वो है 5 लाख, ठीक है, यूनिट्स। अभी स्टैंडर्ड मैन पावर रिक्वायर्ड पर यूनिट क्या है कि हर एक यूनिट को बनाने के लिए कितनी मैन पावर चाहिए। स्टैंडर्ड मैन पावर रिक्वायर्ड है 2 आवर पर यूनिट। ओके, अभी हमारे पास टोटल जो मैन आवर रिक्वायर्ड हैं 5 लाख यूनिट को बनाने के लिए वो कितने हो गए 5 इंटू 2, तो यानी कि 5 लाख इंटू 2 इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, अभी जो एक वर्कर है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, एनुअल वर्कर कंट्रीब्यूशन कितना है वो है 200 आवर। ओके, अभी 200 आवर है उसके एनुअल, एक बंदे का जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है। तो हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने चाहिए होंगे 10 लाख यूनिट बना सकें, तो वो हो गया 10 लाख डिवाइडेड बाय 200, यानी कि हमें 25,000 चाहिए होंगे। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ये तो एक मतलब सिर्फ एग्जाम्पल था। सो थर्ड टेक्निक इज़ जॉब एनालिसिस। सिंपली है, जॉब एनालिसिस क्या होता है कि हमें क्या काम करने के लिए लोग चाहिए, सिर्फ उसका एनालिसिस करके हम एक आइडिया लगाते हैं कि हमें कितने लोग उस काम को करने के लिए चाहिए रहेंगे। थर्ड टेक्निक इज़ स्टेटिस्टिकल टेक्निक। ये मैथमेटिकल टेक्निक है, इसके अंदर डाटा इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट इसके अंदर क्या है, रेशियो एनालिसिस। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स टू प्रोडक्शन वॉल्यूम कैन बी यूज टू प्रोजेक्ट द मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर। Ratio analysis implies making forecast based on the past or historical ratio between a causal factor such as quality of goods sold and the number of human resource required such as sales executive. अभी रेशियो एनालिसिस क्या होता है कि रेशियो एनालिसिस जो होता है वो प्रोडक्शन वॉल्यूम टू द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स, इसका रेशियो निकाला जाता है। प्रोडक्शन वॉल्यूम इज टू नंबर ऑफ वर्कर्स। मतलब कि क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल हमने मतलब क्या हुआ कि जो हिस्टोरिकल रेशो है उसके बिहाफ पे निकाला जाएगा। कैसे कि हमने पास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितने गुड्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड किया और कितने एग्जीक्यूटिव उस क्वांटिटी को सोल्ड करने के लिए हमें लगे थे, तो उसका ही रेशियो निकाल के एक आइडिया लगाया जाता है कि हमें इन फ्यूचर कितनी डिमांड हमारी रहेगी। सेकेंड वन इज ट्रेंड एनालिसिस। इट इज़ द study of variation in the firm's employment level over the last few years. पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए एचआर जो है वो फ्यूचर डिमांड फोरकास्ट करता है
थर्ड वन इज़ स्कैटर्ड प्लॉट। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डिफरेंट वेरिएबल्स की एक दूसरे के रेफरेंस में, तो उसके अकॉर्डिंग निकाला जा सकता है कि जो दो वेरिएबल्स हैं वो नेगेटिवली कोरिलेट कर रहे हैं या पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिमांड फोरकास्ट की जाती है। फोर्थ वन इज़ नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। It is a decision making method for use among group of many sizes who want to make their decision quickly as by a vote but want everyone's opinion taken into traditional voting। मतलब कि क्या हुआ कि एक वोटिंग के बेसिस पे ये डिमांड को फोरकास्ट किया जाता है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक के अंदर। अब फिफ्थ वन है ब्यूरिक्स स्मिथ मॉडल। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है En is equal to lag plus G1 divided by X into Y। ओके, यहाँ पे En क्या है, ये है एस्टिमेटेड डिमांड ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एन प्लानिंग पीरियड। Lag is overall turnover of business, capital G is total growth of business, X is the average productivity improvement, and Y is the conversion figure relating today's overall activity of personal requirement. Now the last method of demand forecasting is econometric model. These are the model that are used by estimating on the basis of sales, revenue and profit। तो ये जो मॉडल है वो सेल्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट को बेसिस बना के एस्टिमेट करता है डिमांड। फर्स्ट टेक्निक अंडर इकोनोमेट्रिक मेथड इज़ रिग्रेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो एक जो मैन पावर है, डिमांड ऑफ मैन पावर, वो एक डिपेंडेबल वेरिएबल की तरह माना जाता है, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, वो हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो है वो पास्ट डाटा के बेसिस पे किया जाता है। इसके अंदर जो फोरकास्टिंग है वो पास्ट डाटा के बेसिस पे की जाती है। यूजिंग पास्ट डाटा एंड फ्यूचर नीड्स हम डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। सेकेंड मेथड इज़ साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि दो वेरिएबल्स माने गए, एक्सोजीनस वेरिएबल जो कि आउटसाइड द मॉडल है और एंडोजीनस वेरिएबल जो कि विद इन द मॉडल है। तो द मॉडल इज सॉल्व्ड फॉर ईच एंडोजीनस वेरिएबल इन टर्म ऑफ एक्सोजीनस वेरिएबल एंड फाइनल प्रेडिक्शन इज मेड। That's all for this lecture. If you find this video helpful, then help others too. Like this video, share it with your classmates or fellow learners, and subscribe for more such videos on HRM. Thank you. See you in next class. Thank you for your support.